हाल है उस पर चर्चा करते हैं और इनसे सवाल करते हैं कि आपने देश में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है उस स्थिति पर आप क्या कहना चाहते हैं। आइए अंजर शमीम से पूछते हैं। अंजर शमीम जी, ये बताइए कि देश में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं कृषि बिल को लेकर, आप उस पर कोई अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो आंदोलन छिड़ा है इस आंदोलन का समर्थन करता हूँ, कृषि बिल का समर्थन करता हूँ, किसानों का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस समर्थन किया इस आंदोलन का। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपने प्रदर्शनकारियों से बाबत जो है कि नहीं आपने अभी तक कुछ किया उनके मांग को लेकर। ऐसा है कि मैंने अपने बड़े नेताओं से बात किया था दिल्ली जाने के लिए, तो ये हुआ कि वहाँ तो लगे ही हैं हमारे किसान भाई। हम मीडिया के माध्यम से भी उनका सहयोग करें और जो जहाँ है जिस इलाके में है, चाहे वो न्याय पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, जो भी हो, छोटा ही कस्बा हो, वहाँ पे जितने किसान हैं 2, 4, 10, 50 जितने भी हैं, सबको लेकर अपने वहीं एसडीएम हो या आपका थाना या जो भी सरकारी दफ्तर है वहाँ पे आप जो है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप अपने असर से इस नगर के लिए अपने युवा टोली को लेकर आप किसी प्रकार का कृषि बिल को लेकर राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देना चाहते हैं एसडीएम के तहत। ऐसा है कि मैं अपनी पूरी टीम को लेके, ये जो कांग्रेस नगर बहादुरगंज में हमारी टीम है, सभी लोगों को मैंने आगाह कर दिया है कि कल या परसों जैसे ही हमको आदेश आएगा ज़िला गाज़ीपुर से, कल या परसों हम जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इस वक्त प्रदर्शनकारी जो है दिल्ली तक की तरफ कूच किए हैं, उसमें जो बाधा सरकार की तरफ से आ रही है और प्रशासन जो है कि नहीं रोकथाम के लिए कि किसी तरह ये प्रदर्शन रुक जाए, उसके लिए अपनी जो है कि नहीं मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं कि किसी तरह ये प्रदर्शनकारी दिल्ली की तरफ कूच न कर पाएँ। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति में वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली कैसे जाएंगे। देखिए भाई, वो मानने वाले नहीं है, मानना भी नहीं चाहिए उनको। अपना हक लेने जा रहे हैं, वो जाएंगे और यकीनन जाएंगे। किसी में हिम्मत नहीं है रोकने की। वो किसान भाई हैं, गीदड़ को भी कुत्ता बना के दौड़ा के मारते हैं। वो जाएंगे और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रदर्शनकारियों में एक किसी किसान भाई की मौत की खबर भी आ रही है कि मृत्यु हो गई है। इस बाबत इस विषय को लेकर आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं। देखिए, सबसे दुख भरी खबर ये थी, पर जुल्म हुआ वो तो हुआ, वो तो ये भाजपा सरकार जुल्म कर ही रही है। लेकिन जो मृत्यु की खबर आई है वो बहुत ही झकझोर देने वाली खबर है। किसी का मतलब इस पर सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि अब तो मृत्यु हो चुकी है, आप उनके, पहली बात तो ये बहुत आपने गलत किया, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप उनके घर तत्काल जाके और क्या बोलते हैं ढांढस बंधाइए और सरकार से मैं चाहता हूं कि 25 लाख रुपया मुआवजा और घर के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। मतलब आपकी नज़र में जो किसान की मृत्यु हो गई है, तो आपकी नज़र में 25 लाख ऊँचा है या फिर उसके लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है उसके बदले में सरकार को जो है कि नहीं जिस प्रदर्शन को लेकर उस किसान भाई का जो मृत्यु हो गई, जिस प्रदर्शन को जिस मांग को लेकर, उस मांग को सरकार से मनवाना ज़्यादा महत्व सच नहीं या 25 लाख। देखिए, जो हम 25 लाख की बात इसलिए कहें कि वो किसान भाई के बारे में अभी उनकी जान चली गई, उनके घर में कौन कमाता है नहीं कमाता है, उनका रोजगार कैसे चलेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के लिए 25 लाख रुपया कहा हूँ जी। बाकी ये जो आंदोलन है ये तो हर हाल में जो है इसको कामयाब बनाना है और इसके लिए हम लोग भी किसी हद तक उतरने की कोशिश करेंगे। आइए अब जो है कि नहीं राज्य स्तर की बात करते हैं कि राज्य की जो हमारी योगी सरकार है, ये जो है कि नहीं एक बार तो 5 साल सरकार जैसे चल रही है उसकी, आपको क्या लगता है कि आने वाले 22 में जो है ये फिर दोबारा सरकार बना पाएंगे। देखिए, सब जो है जनता देख रही है, महसूस कर रही है किस तरह से जुल्म हो रहा है। जनता भूलेगी नहीं और सब जनता ही के हाथ में है। मैं तो यही चाहूँगा कि जनता ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दे जो गरीबों का दर्द न समझ सके। और आइए आपको नगर पंचायत की बात करते हैं। नगर पंचायत में देखिए पूरी नगर की हालत बहुत दयनीय है। साफ़ सफाई के लेकर मामले हो या किसी प्रकार के अन्य मामले हो, हर तरह से ये बहादुरगंज सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे चौपट व्यवस्था है। आप नगर पंचायत प्रशासन की व्यवस्था पर कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं। देखिए, ये आदर्श नगर पंचायत बहादुरगंज कागज़ में तो आदर्श हो गया है, मगर साफ़ सफाई काम के मामले में ये भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो आप कैसे इसकी मांग करते हैं साफ़ सफाई के लिए।
मैं नगर प्रतिनिधि से, जो नगर मुखिया है, मैं उनसे ये मांग करना, बहुत ही सम्मान के साथ उनसे ये मांग करता हूँ कि नगर में जो भी समस्याएं आ रही हैं, आप उस समस्या पे जो है विचार विमर्श कीजिए और समस्या का समाधान कराइए। नगर की जनता के लिए 2 शब्द। नगर की जनता, हमारी जनता सम्मानित जनता है, उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, मैं क्या शब्द करूं। आपकी पार्टी आने वाले 22 के चुनाव में यहाँ पे दमदारी से प्रदर्शन कर पाएगी? जी, कांग्रेस पार्टी 2022 में दमदारी से चुनाव लड़ेगी। सभी वार्डों में वार्ड सभासद लड़ेंगे चुनाव। चेयरमैन का भी चेहरा बहुत ही जल्द जनता के सामने आ जाएगा और हम लोग लगे हुए। आपने पहले से कोई चुन के रखा हुआ है चेहरा के लिए? जी जी, अभी तो पूरी हम लोगों की टीम जो है सड़क पे काम कर रही है। किसी का भी दुख मुसीबत या कोई भी स्थिति हो, हम लोग खड़े हैं उसके लिए। आने वाले चुनाव में कितने सभासद 13 वार्ड में से निकाल सकते हैं आप? देखिए, वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हम अभी से मेहनत कर रहे हैं, हमको सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना है, सत्ता में आए ना आए जो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हमको इतना काम करना है कि जनता हमको खुद चुने। नगर को आप क्या बनाना चाहते हैं? विकसित दिशा की तरफ ले जाने के लिए नगर में आप क्या करना चाहते हैं कि वो नगर हमारा जो है विकास की प्रगति पर पहुंचता रहे? देखिए, नगर को विकसित करने के लिए सबसे पहले अगर हम लोगों की सरकार आती है, यहाँ पे हम लोगों का चेयरमैन बनता है, तो मैं सबसे पहले नगर पंचायत बहादुरगंज में अपने चेयरमैन से कह के, अपने पार्टी के या कोई भी हो, मैं अभी से उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मैं ही क्यों ना हूँ, लेकिन एक एम्बुलेंस। आपका कोई मंशा है लड़ने का? वो तो जनता जो है, जनता जैसा कहे कि मैं जनता के उसका वो हूँ। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहते हैं आप? मैं नगर में सभी जो है ज़रूरत की चीज़ें, अभी 12 बजे रात को, 1 बजे रात को किसी को हार्ट आ जाता है, किसी की डिलीवरी का मामला पड़ता है, तो उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत दिनों से इस पर विचार कर रहा हूँ, जुगाड़ जो है बना रहा हूँ अपनी लोगों में जो है बात विचार करके। हो सकता है कि चुनाव से आप अपने पार्टी के माध्यम से नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि से क्यों नहीं मांग करते एम्बुलेंस के लिए? सर, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि से बहुत से बातों पे विचार चल रहा है, ज्ञापन भी, पत्रक भी कई बार मैंने दिया है और से भी अन्य मुद्दों पे, मगर जो है अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। 1-2 पहले हो जाए, उसके बाद मैं देखता हूँ। अगर नहीं भी होगा तो हम लोग उसके लिए सक्षम है, हमको कोई ज़रूरत नहीं हो। इस एक तरफ जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि कहते हैं कि नगर के छोटी छोटी समस्याओं पर जो है कि नहीं, आप अपने मेंबर से मिलें, अपने वार्ड के सभासद से मिलें, और या फिर आप क्या करें, उसके लिए एक पत्रक दें, नगर पंचायत कार्यालय में दें। आपको क्या लगता है? आपने कहा अभी कि मैंने कई पत्रक दे चुका है, आपके पत्रक पर क्या आपको लगता है कि काम हो रहा है? देखिए, किसी भी पत्रक को जब आदमी देता है तो उसको एक आश्वासन दिया जाता है कि जैसा भी काम हो, जिस हिसाब का हो, जिस लिमिट का हो, जितना बड़ा हो, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, लेकिन अभी तक जो भी मुझको समय मिला है या वो कोई भी काम हो, वो अपने समय पे काम नहीं हुआ है। जी। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये इसको नगर पंचायत की लापरवाही कहूँगा। जब आप जनताई का काम समय से नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किस लिए बैठे हैं? मैं नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि से ये मांग करता हूँ कि आप जनता के बातों को सुने और संज्ञान में लें। लेकिन नगर की जनता तो नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि को 20 साल से चुनते हुए आ रही है। इस विषय पर आप क्या करें? कहीं ना कहीं तो नगर की जनता उनकी तरफ, उनकी मोह माया में डूबी हुई है। देखिए, हमारे बहादुरगंज की जनता बहुत ही सम्मानित और बहुत ही भोली जनता है। इनको चुनाव के समय जो है कि नहीं, भटका दिया जाता है मीठी मीठी बातें करके, मगर ये जनता जो है ना, जनता जिसको चाह बैठा है, जनता के हम वो हैं, जनता के हम वो हैं भाई। मतलब आपकी बात है कि जनता के साथ जो है कि नहीं, चुनाव लड़ा जाता है, जनता से वोट लेकर फिर 5 साल तक उनके साथ विश्वासघात किया जाता है, इसका मतलब आपका यही माना जाए? देखिए, अब चुनाव में जो भी प्रत्याशी आए जनता के सामने, अब जनता को उनका पिछला कार्यकाल देखना चाहिए कि अपने वादे पे कितना खरे उतरे हैं। मैं तो बहादुर की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये 2022 के नगर पंचायत के चुनाव में जो प्रत्याशी आपके दरवाजे पे वोट लेने जाए, आप पहले उसके पिछले कार्यकाल को देखिए कि वो कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजर शमीम जी, आपने हर सवालों का जवाब दमदारी के साथ दिया। और इसी के साथ मैं अपनी जो है कि नई बात को ख़त्म करता हूँ। नाजरीन, आदाब।